सबको राम राम। एक माँ था और माँ और बाप थे, उनके एक बेटा था। और बेटा था उनका उनका बेटा जाता था पढ़ने। वो कहीं बाहर गया थी पढ़ने ट्रेन के लिए। जब वो बेटा घर आता था और वो जो माँ उसके मुंह में देखती रहती थी। माँ क्या सोचती थी, देखो मेरा बेटा कितना कमज़ोर हो गया। और तब वो माँ बेटा जाता था, तब वो माँ उसको 2-3 किलो दही घर से देती थी और 3-4 किलो का डब्बा घर से घी का भर के देती थी। क्योंकि मेरा बेटा कभी भूखा नहीं सोए और कहीं वो ऐसे नहीं खाए भाई, ऐसी सूखी रोटी ऐसा ऐसा करती थी वो। तब घर आता था, तब वो माँ देखती बैठती मुँह में, भाई मेरा बेटा कमज़ोर हो गया। उसको पूछना, बेटा तेने क्या खाना, तेने क्या खाना बेटा। तब उसने वो जो वो बोलेगी, तब वो माँ रात को भी दिन को खेत जाती थी, खेत कमाना। और उसके बाद रात को दिन को पूरे दिन भर खेत कमाती थी और रात को थक आती थी घर थक के शाम को। तब अपने बेटे को पूछती थी वो, जो बेटा तेने क्या खाना। वो बोलेगा भाई जो उसने बोलना, चाहे रात को चाहे 10 बजे चाहे 11 बजे चाहे 12 बजे। तो माँ उसने अपने बेटे के लिए रोटी बनानी, जो उसने फरमाइश की वही बनाती थी। ऐसा ऐसा है, ऐसा होती माँ एक चीज़ ऐसी होती है, वो कभी अपने बेटे को दुखी नहीं देखती है। चाहे उसको अपने अंदर चाहे कितना भी दुख हो, वो अपने दुख को अपने अंदर ख़त्म करेगी और अपने बेटे के पास कभी दुख ना बताएगी, ना अपने बेटे को दुखी देखना चाहती हो। वो सोचती मैं अपनी बात अपने बेटे के पास बताऊँ, मेरा बेटा दुखी हो जाएगा, फिर मेरा क्या फ़ायदा है। माँ एक जो माँ होती है अपने बेटे के मुँह में हमेशा हंसता हुआ मुँह देखना चाहती है और हंसता हुआ चेहरा उसका देखना चाहती है। क्योंकि कभी बेटा तो थोड़ा जैसा भी उदास हो, ऐसे कुछ हुआ परेशानी हुई, माँ बार बार पूछेगी उसको, तेरे को क्या हो गया, क्यों चुप है, कोई परेशानी है, कोई पैसे नहीं है। माँ चोरुआ में अपने बेटे को पैसा देती है, अपने जो पति से चोरुआ भी पैसे देती है। क्योंकि वो सोचती है ऐसा क्या, बेटा देखो बाहर रहता है, खर्चे होते हैं, 100 खर्चे होते हैं, वो चोरुआ भी पैसे देती है। अपने चाहे ना भी रहेगी, वो कोई परवाह नहीं मारती है। फिर एक दिन ऐसा होता है, वही बेटा नौकरी लगता है, वही बेटा नौकरी लगता है। फिर वो बेटा नौकरी लगता है, घर आता है, तब भी माँ उसको ऐसा करती है। तब उसने वो जाने लगता है नौकरी के लिए। तब वो माँ क्या करती है, 3-4 किलो दाई उसको डालनी है, उसके बाद उसको घी का डब्बा डालना। वो बेटा फिर जाते जाते ऐसा उस माँ को नहीं पूछता कि भाई 2 रुपया उसके हाथ में देता है जाते जाते, कि माँ अब मैं नौकरी लग गया है, अब आपको कोई परेशानी नहीं है, तब ले तू अपने के लिए सूट ले आना। वो कभी ऐसा बोलेगा नहीं। सारे बच्चे तो ऐसे नहीं होते। पर मैंने कोई कोई बच्चे देखे, लाइव दिखा रहे थे आज, कहीं बाहर पता लगा था वहाँ वो ऐसे बात चली थी। और वो जो जो माँ बाप थी ऐसे वो रो रहे थे, इतने रो रहे थे, उनके मुंह से आंसू खत्म नहीं हो रहे थे, ऐसे रो रहे थे। चाहे माँ के पास चाहे कितना भी पैसा हो जाए, चाहे कितनी भी सेठ हो जाए माँ, चाहे खुद नौकरी करे माँ, तब भी चाहे बेटा नौकरी लगता है, बेटा खुद पैसा कमाता है, उसके पास खुला पैसा है, उसको अपनी माँ को देना चाहिए। ज़्यादा नहीं देना चाहिए, कोई बात नहीं, ज़्यादा मत दो आप। 1000 रुपये भी उसको दे दो माँ, चाहे माँ भाई खुद नौकरी लगी है, सब कुछ है, खुद है। 1000 रुपया देना चाहिए अपनी खुशी से, 2000 माँ तो अपने सूट ले लेना। उस माँ के दिल में जब ऐसा इतनी खुशी आती है, इतनी खुशी आती है, वो सोचती मेरे तो कुछ नहीं, मैंने क्या लेना किसी से। और जो मेरा बेटा देखो मेरे को कितने जो मानने वाला है, देखो उसके माँ में अंदर आती है, माँ के अंदर ऐसी खुशी आती है ना। वो तब वो सोचती कभी, वो सोचती भाई क्या करूँ मैं, भगवान ऐसे ऊपर आओ कि नीचे आऊँ। तो ऐसा होता है। माँ को कभी भी चाहे कितने नौकरी क्यों नहीं करे हो, उसको पैसे दे दो, 5 चाहे 1000 दो, 2000 दो, जाते जाते। तो बट्टा कहीं जाता है, नौकरी लगता है, कहीं अपनी ड्यूटी को जाता है, घर में नौकरी करता है, घर के पास नौकरी करता है, तब उसको पे मिलती है, तब उसको देना चाहिए, पूछना चाहिए माँ तेरे को पैसा चाहिए। माँ बेटा चाहे कितना भी हो, माँ को शर्म होती फिर बेटे से मांगने की। मेरे को पता है, मेरे को पता है, मैंने अपने बच्चे पढ़ाए, मेरे बेटे को स्कॉलरशिप लगी है और उसको पैसे मिलते हैं। और मेरे को खुद शर्म होती है कि भाई मैं आप इसको, मेरे पीछे मेरे पास पैसे नहीं रहे और मेरे बेटे के पास पैसे थे। और मैं उसने मेरे को बार बार पूछा तेरे पास पैसा है, मैंने बोला हाँ मेरे पास। और मैं कैसे मांगूँ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी उस बेटे से पैसे मांगने की, भाई मेरे को तो पैसे दे दे। शर्म होती ना, माँ खुद शर्म करती। उस बेटे को खुद समझना चाहिए कि भाई मेरी माँ के पास पैसे, मेरे बेटे ने खुद मेरे को पैसे डाला, उसको पता कि भाई मेरी माँ के पास पैसा नहीं है, ये झूठ बोल रही है मेरे साथ। उसने मेरे को खुद मेरे को 20,000 रुपया डाला मेरे खाते में और बोले अब जो तू ले, जो तेने लेना, मैं बीमार थी और बोले दवाई भी लेना, सब कुछ लेना तेने। और क्योंकि मैं खुद नौकरी भी करती हूँ, पेंशन भी लेती हूँ और पे भी लेती हूँ, क्योंकि ना ही होते पैसे घर में, जो सारे पैसे होते हैं खर्चे बच्चे के ऊपर लगाए हैं। अब देखो थोड़ा बहुत लोग कर लेन देन कर्जे निकाले हुए, बैंक से लोन निकाले हुए हैं, इन बच्चे की खातिर देखो सब कुछ किया है। अब देखो ना ही रहते पैसे, जो मैं पे मिलती है इधर उधर देते, घर का काम भी लगाया था, पैसे सारे देखो खत्म हो गए। तो मैंने इधर आना थी, मेरे पास पैसे थी 4-5 हज़ार रुपया था और सीधे इधर आ गई। यहाँ बीमार हो गई तो छोटे लड़के के पास पैसा नहीं, वो ऐसे लगाया डेली बीज लगाया, अभी पक्का नहीं है। तब उसने अपने भाई को फ़ोन किया, भाई अम्मा की तबीयत खराब है और
तो बोले अम्मा ने तो मेरे पास बताया नहीं, तब गुस्सा है। बोले माँ मेरे को बहुत गुस्सा आता है ये आप ऐसी बात करते। तो मैं मांगती थी आपसे बोले पैसा, आप तो मेरे को जहाँ मर्जी से दे देते थे पैसा, और ऐसा नहीं करना चाहिए। पैसा जब जरूरत है पैसे की मांगो पैसा भाई मेरे को। माँ 10 बार सोचती है मैं बेटे से क्या पैसे मांगने, ऐसा सोचती माँ। उस बेटे को खुद देना चाहिए। मेरे बेटे तो छोड़ो, मैं तो देखो कोई बात नहीं, खुद नौकरी लगी। देखो कोई माँ जो घर में होती है, जो देखो बेचारी जैसी खेती बाड़ी करती है, बट बेटा जो को नौकरी लगता है, उस माँ को उस बेटे को देना चाहिए खुद अपनी माँ को 2-3 हज़ार रुपये दे भाई। हाँ ठीक है, घर में पैसा है सब कुछ है, 2-3 हज़ार देना चाहिए माँ तू, चाहे बाप को भी माँ को भी, दोनों को चाहे 2-2 हज़ार दोनों माँ बेटे बाप को दो भाई, माँ को भी बाप को भी। भाई तुमने लेना अपने को जो तुमने लेना इतना दो। हाँ भाई घर में ठीक चल रहा है, घर अपना घर गृहस्थी ठीक है, जिम्मेदार है, ठीक है, अच्छा है, फसल वगैरह है, पैसे की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। हाँ खुद फिर वो बाप बोले ऐसा कि माँ बाप खुद बोले ऐसा तुम अपने के लिए रखो, मारे को नहीं चाहिए, तब मत दो, तब मत दो। तब वो खुद बोले अपने मुंह से भाई खुशी से मारे को नहीं चाहिए बेटा, हमारे पास है सब कुछ हो, आप अपने पास रखो पैसा और अपने अपने को बैंक में रखो, आपको काम आएगा आगे देखो। तब वो जरूरत नहीं है देने की। तब कभी एक आध बार सूट ले आओ, पैसे दे दो, खुद लाओ भाई सूट, तुम जो भी तुमने खरीदना है जो ले आओ दे पैसे। हाँ तो ना ही उनको जरूरत है दो भाई, 6 महीने के बाद साल के बाद दो उनको, 2-3 महीने के बाद दो पैसे दे माँ बाप के हाथ में, जो ले भाई तुम्हें जो लेना तुमने ले लो, जबरदस्ती दो भाई, जब लेना तो ले लो। वो आदमी ऐसे रो रहे थे तो पता नहीं कितने थे वो वहाँ 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 बैठे हुए, भागवत कथा लगी थी वहाँ, उनके मुंह में आंसू खत्म नहीं हो रहे थे, वो आंसू लगे थे निकलने मुंह से। तो ऐसे ऐसे भी है, ऐसे नहीं करना चाहिए। सारे बच्चे तो ऐसे नहीं होते हैं, हमने कोई बच्चे ऐसे देखे हैं वो भगवान का रूप होते हैं, कोई बच्चे हमने ऐसे देखे पूरे दिन भर खेत जाते हैं, कहीं नौकरी से आते हैं, कहीं अपने माँ बाप के पैर दबाते हैं, हमने देखे कोई बच्चे ऐसे भी गाँव में। ये मेरा जीजा है, मैं क्या बताऊँ बात हो, वो उसकी अपने जीजे की बात हो, नौकरी करता है और घर आता है, जो अपनी माँ के पैर दोनों अपने माथे में लगाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है डेली, तब वो जाता है नौकरी, तब भी अपनी माँ के दोनों पैर हाथ में पकड़ने और अपने माथे में लगाने, अपने मस्तक में। देखो मेरी घर की लक्ष्मी है, इसने हमारे को पढ़ाया, पिता है नहीं, बस छोटे छोटे थी तब भगवान के घर चल बसा है। वो इतनी कदर करता है अपनी माँ की, इतनी इज्जत करता है। मैं अपने बच्चे, हमारे बच्चे भी परेशान होते हैं, बोलते हैं मेरे को अपने जो मास्टर की बात हो बहुत अच्छी लगी, और सारे लोग उसकी बातें करते हैं। देखो कितना अच्छा है अपनी माँ बाप को, अपनी माँ को कितना रखता है बड़े प्यार से। अभी इतना मकान डाला उसने, इतना तगड़ा मकान डाला, 16 कमरे का मकान डाला उसने, और उस अपनी माँ का वो नाम लिखा उसने बाहर, अपनी माँ का नाम लिखा भाई, इसके नाम पर है घर है, इसके नाम पर है, जीते जी भाई बहुत बड़ा मकान डाला है, और अपनी माँ के सामने फ्रंट सीट में दरवाजे में अपनी माँ का नाम लिखा है। वो बोले देखो उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। देखो वो बोलते भगवान भी देखो उनको देता है, जो ना भी उनको प्राप्त है भगवान उनको खुद देता है, अपने आप से देता भगवान उनको, जो अपने माँ बाप कितने खुश रखता है। तो ऐसे होते देखो माँ बाप ने कितनी कुर्बानी होती की हुई, कैसे कैसे होते वो किया हुआ। हाँ घर आते बोलते मैं खुद अपनी बात करूँ, मैं अपने बच्चे को बोलती है ऐसा, जो घर आए मैं सोचती है क्या खाना शिमला में रहता है, पत्नी वहाँ कैसे कैसे खाता है, फ़ोन करो तू रोटी ला बाजार से लेके, हाँ तो वही सारी चीज़ें ला बाजार से लेके, अरे देख मैं तो माँ एक मेरे पास रहता है, इसको तो मैं बना लेती है। वो जो बोलेगा आधा रात को मैंने ये खाना, छोटा खुद भी बनाता है, शौकीन है खाने बनाने का बहुत, चपाती नाती बिल्कुल भी बनानी, और चावल और राजमा चावल दाल वगैरह सब कुछ। फिर मेरी बेटी के पास शिकायत डालेगा आमक तो सब्जी भी नहीं आती बनानी, मैं ही तो बनाता, इसने कब बनाई जान के भाई ऐसा। और अब चपाती उसको नहीं आती बनानी, मैं खुद चपाती बनाती है, उसको जो बोला मैं बोलती चावल मत खा, तो दर्द भी लगी हुई तभी अपने बेटे को रोटी बनाती है, क्योंकि भाई बच्चे होते बेचारे जैसे, तब तक ब्याह शादी नहीं की, ब्याह शादी के बाद फिर खुद होता है इनका अपना सिस्टम, अपना बढ़िया, अपना परिवार अच्छे रहे खुश रहे हैं। शादी तो करनी एक दिन, देखो खुश रहे वो भी भाई, अपने खुश रहो बस, आप खुश है हम खुश है, ऐसे भी हम हमारे अंदर है कितना दुख हो गया, तुम देख हम तुम खुशी देख के हमारी अंदर की दुख सारा जाता है दूर, और खुशी से रहते फिर हम भी भाई, हमारे बच्चे खुश है तो हमारे को क्या चाहिए, से पर क्या चाहिए। तो ऐसा होता है। देखो ऐसा नहीं कभी करना चाहिए। तो वो बाहर लगी थी भाग पतो, जो दुखी माँ बाप थी इतने रो रहे थे, इतना रो रहे थे ना, उनके आंसू सुख नहीं रहते, इतने लगे रोने हो भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो जब माँ कितना सोचती है, घर में खाती थी, और मेरा बेटा भी ये खाना चाहता था, और घर में दूध घी बगैर देखो तब वो नौकरी जाता थी कोई बेटा नौकरी जाता थी भाई वो, तो माँ उसको देती थी ये दही का डब्बा देना भर के, घी का डब्बे देने भर के, जब उसने घर जब जाना उसने, जो वो लड़का ऐसा था अपने हाथ में 10 रुपया नहीं देता था वो, अपनी माँ के हाथ में 10 रुपया नहीं रख रहे उसने, जाना हो रहा तब उस लेडीज को दुख हो, तब बोला उसने ऐसा ऐसा भाई, माँ क्या नहीं करती है,
तो अब देखो वाला बेटे आके कैसे निकलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, माँ बाप को खुश रखना चाहिए। माँ बाप खुश हो गए सब कुछ खुश होता है, तब घर में अच्छा लगता है। ये घर का जो ये दीवार होती ना, जिस घर में माँ बाप खुश हो, ये भी हंसते हैं। जो प्रभु है भी हंसता है। चिड़िया आती है, बाबा चिड़िया भी, फूल होते हैं आंगन में लगे वो भी खिलते हैं। जिस घर में माँ बाप की इज्जत हो, कद्र के करते हैं अपनी बहन की, माँ बाप की, वो घर कभी ये नहीं होता है, बर्बाद नहीं होता है। उस घर में हर चीज़ की बरकत होती है। तो ऐसा है, माँ बाप को दुखी कभी नहीं करना चाहिए। देखो इन्होंने कैसी कैसी होती है, खुद सोचो बोला। तो खुद माँ बाप बनते रात भर सोने नहीं देते बच्चे हैं, उठना पड़ता है गीला करना इधर से गीला करना इधर, इधर से गीला करना इधर। बच्चे देखो खुद, तब खुद माँ बाप बनते तब होता पता कि भाई हम कैसे, हमारे माँ बाप ने पता हमारे को कैसे बड़े किया हुआ। देखो ये कैसे रात को सोना नहीं, नींद होती लगी हुई, तब उठना खड़े, देखो बच्चे रोना। तब कभी देखो माँ ने चुप करना, कभी बाप ने चुप करना बच्चे को, तो वो देखना चाहिए ना। हाँ भाई, तुम माँ बाप ठीक है, सेठ है, तब भी माँ बाप को पूछना चाहिए तुमको जरूरत नहीं है पैसे की, दो उनको। वो चाहे फिर वापस देंगे, फिर वो उनकी जिम्मेवारी, फिर मत दो, वो वापस देंगे। हमारे पास है बेटा, तुम रखो अपने खाते में डाल के, कोई बात नहीं, हमारे पास है, ठीक है पैसा। तब उनको दोष नहीं लगता है, देखो बेटे को दोष नहीं लगता है। तब ठीक है भाई, माँ बाप खुश है तो काहे को फिर देने। हाँ कभी 3-4 महीने के बाद एक सूट आता लाओ भाई, जो तुमको जरूरत है दोनों को लाओ, तो माँ बाप कितने खुशी होते हैं। ये नहीं कि भाई अब देखो नौकरी पढ़ाना सिखाना माँ बाप ने बढ़िया, और आप पूरी जिंदगी लगानी, बाद में देखो तब नौकरी लगते हैं फिर 1 रुपया नहीं देते। देखो कोई बिजनेस करो चाहे जो मर्जी करो, 1 रुपया नहीं देने, फिर उसको चाहे वो उनको पूछना तक नहीं है। उन्हें अच्छे मुँह से बात भी नहीं करते, फिर सीधे मुँह में बात भी नहीं करनी। या जो उन्हें जवाब दिया पर ऐसा करना जवाब, उनको तो ऐसे डर लगी अपन ने क्या बोलना हमारे को, अपन ने क्या बोलना हमारे को। तो ऐसे मैंने देखा है देहरादून में, क्या पहले बताया थी मैंने, देहरादून में थी माँ बाप जो है दो, पुलिस चौकी पहुँचे, उन्होंने दो घर में ताला लगाया, बहू और बेटे ने, उनको दिया दो, घर से निकाले, वो निकलो यहाँ से। वो बेचारे दोनों सैने में जुड़ गए, के पाँव फंसा के धूप, दोनों पहुँचे पुलिस चौकी। वो पुलिस चौकी वाला इतना अच्छा आदमी थे, बहुत बड़ा अफसर उनका, वो ले गया उनको साथ, पुलिस वाले ले गए साथ, चलो। वो उनके साथ बेचारा घर पहुँचे उनके, और उनके घर पहुँचे तब देखा तो उतने में वो पुलिस चौकी पहुँचे, वो सैने में जुड़ गए बेचारे दोनों मियाँ बीबी ना। उतने में बहू ने सारा सामान सून सिलेंडर सूंडर सब कुछ अपने कमरे में लगा दिया और ताला लगा दिया। आए वो अफसर बहुत बड़ा अधिकारी आए वहाँ से थाने से, खोल दिया, खोलने सारा, पुलिस वाले रखे भाई बाहर थोड़े दिनों, इसको तो इनको तंग करेंगे तो मैं सीधा मेरे को बुलाना, तो मैं देखता वाला इनका क्या है। तो ऐसा ऐसा होता है फिर बच्चे ना, ऐसे होते हैं। कल परसों देखो एक और बताया, एक लेडीज बेचारी जैसी, उसको मार मार के मुंह में लगे खून हो, ऐसे ऐसा पता कहाँ से, पंजाब या कहीं रहने रोने साइड की बात, और मार ऐसे बहू ऐसे मार रही है। बेटा वो तो मैंने नहीं रखना, छोटा बेटा वो तो मैंने नहीं रखना, दूसरा बेटा वो तो मैंने नहीं रखना। माथी लेडीज आई हुई, उन्होंने बोला अरे भाई इसको तो डेली मारेंगे, इसको चलो आश्रम में ले छोड़ते इसको, तुमने बोले नहीं रखनी, बोले ऐसे ऐसे लगे मोड़ने। तो ऐसा होता है, ऐसे मत करो, लगी रोने चाहिए। जैसे वो लेडीज इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी ना, अब क्या उनको कोई सुखी रहना, जो माँ बाप को खून क्या सुलरा रहे, वो कोई खुशी रहने, खुश रहेंगे, वो कहाँ रहेंगे खुश हो। ये प्रभु क्या देख रहे हैं ऊपर से, इसको देखो बोला भगवान को, जो अपने माँ के खातिर बनवास काटी 14 साल, अपनी माँ का वचन पूरा निभाओ। ये रखो ना दिमाग में भाई, क्या है क्या नहीं। आजकल तब दौड़ती रही, तब तो उनका नाम है, क्योंकि उसने अपने माँ बाप का फर्ज निभाया पूरा। उसको क्या जरूरत थी जंगल जाने को, खुद परमात्मा था, खुद चला सकता थी दुनिया। तो ऐसा होता है, माँ बाप के कभी ये नहीं करो हालो, माँ बाप को खुशी से रखना चाहिए और अच्छी तरह से रखना चाहिए। जो माँ बाप के हाल करते हैं उनको अपना भी देखना भाई, बाद में हमारा भी ऐसा हो जाएगा, फिर कहाँ जाएंगे हम। ये इनको हम खुशी से रहेंगे, सब कुछ ठीक होगा। तो ऐसा होता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। आप शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसको आगे आगे भेजे करो कि भाई तभी देखेंगे लोग, तभी शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।